जय हिंद दोस्तों, आप सभी का यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें किसान आंदोलन को देखेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए किसान आंदोलन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसान आंदोलन के भारत में कारण क्या थे, किस कारण जो है भारत में हमारा ये किसान आंदोलन हुआ था। तो सबसे पहला कारण है किसानों पर अत्याचार। जमींदारों क्षेत्रों में किसानों को विभिन्न प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ा, जिसमें अत्यधिक लगान, अवैध उगाही, जबरन बेदखली और अवैतनिक श्रम शामिल थे। औपनिवेशिक सरकार की भू राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी क्षेत्रों में किसान पर भारी कर लगाया, जिससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ गया। तो ये सभी जो है किसानों पर अत्याचार इस प्रकार के किए गए थे, जिसके कारण हमारा भारत में किसान आंदोलन शुरू हुआ। जमींदारों के द्वारा अत्यधिक लगान वसूलना और उन पर अवैध कार्य कराना और उनसे बंधुआ मजदूरी कराना, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है भू राजस्व में किसानों के ऊपर भारी मात्रा में कर लगा दिया गया, उनके उपज से ज़्यादा उन पर कर लगा दिया गया, जिसके कारण किसानों पर अधिक बोझ जो है हो गया और वो जो है इसे सह नहीं सके, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया। तो ये हमारा पहला कारण था। दूसरा कारण हमारा है भारतीय उद्योगों का समाप्त होना। आंदोलन का उदय तब हुआ जब ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप पारंपरिक हस्तशिल्प, भारतीय बुनकरों, हस्त कारीगरों, छोटे उद्योगों का दमन हुआ, जिससे स्वामित्व में परिवर्तन हुआ तथा किसानों पर कृषि भूमि का अत्यधिक बोझ एवं कर्ज जो है बढ़ा एवं किसानों की गरीबी में जो है काफ़ी वृद्धि हुई। तो आंदोलन का जब उदय हुआ उससे पहले ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज़ जो थे, उन्होंने जो यहाँ के भारतीय हस्तशिल्प और हस्त कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनके द्वारा बनाई वस्तुओं को कम दामों में खरीदते थे और मशीनों के द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों का खोलना अंग्रेज़ों के द्वारा, और भारतीय कारीगरों का जो है इसी कारण जो है यहाँ पर धीरे धीरे जो कारीगर किसानों से वस्तुएं खरीदते थे, जैसे कि वस्त्र बनाने के लिए कपास किसानों से खरीदते थे, तो वो धीरे धीरे जो है किसानों से खरीदना बंद कर दिए, क्योंकि अंग्रेज़ लोग जो है वो बाहर से अपनी जो है बड़ी बड़ी कंपनियों का यहाँ पर उद्योगों का स्थापना करने लगे, जो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जो है सभी चीज़ें बनने लगी, जिससे भारतीय हस्तशिल्प और भारतीय कारीगरों का जो है वस्तुओं का मांग कम होने के कारण वो किसान से जो सामान खरीदते थे वो नहीं खरीदते थे। इसके कारण वो जो है किसानों के ऊपर काफ़ी भार बढ़ा और उन पर जो है गरीबी में वृद्धि देखने को मिली। तीसरा कारण हमारा है प्रतिकूल नीतियाँ। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ जमींदारों और साहूकारों के पक्ष में थी तथा किसानों का शोषण करती थी। इस अन्याय के खिलाफ किसानों ने कई अवसरों पर कई जगहों पर विद्रोह किया। तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो नीतियाँ जो है जमींदारों और साहूकारों के पक्ष में बनाती थी और किसानों के विरुद्ध बनाती थी, जिसमें जमींदारों और साहूकारों का लाभ होता था और वो जो है उनके द्वारा किसानों पर काफ़ी शोषण किया जाता था। अब हम देखेंगे आंदोलन को। हमारा महत्वपूर्ण आंदोलन है नील आंदोलन, जो कि 1859 से 1862 तक चला। नील विद्रोह बंगाल के किसानों के द्वारा 1859 में शुरू किया गया। ये अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील खेती करने के लिए बाध्य किया गया। नील खेती से जो है किसान असंतुष्ट थे, क्योंकि जो है नील की खेती के लिए कम कीमतों की पेशकश की गई अंग्रेज़ों के द्वारा, और नील जो कि लाभदायक नहीं था क्योंकि उनको जो है उचित मूल्य नहीं मिलता था, और नील की खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम होती थी, क्योंकि जो नील होता है, नील की खेती की जाती है तो नील की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में काफ़ी अंदर तक जाती हैं, जिसके कारण जल को सोख लेती हैं और वहाँ की भूमि जो है बंजर हो जाती है। इसलिए जो है नील की खेती भूमि के लिए नुकसानदायक है, भूमि को बंजर बना देती है। इसलिए किसान इसे नील की खेती को करने से मना कर रहे थे।
और अंग्रेज लोग सभी प्रकार की रंगाई के लिए नील की खेती यहाँ के किसानों से करवाकर नील को विदेशों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते थे और किसानों पर जो है ज़बरदस्ती खेती करवाते थे नील की। आगे है व्यापारियों और बिचौलियों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने बंगाल में नील की खेती न करने के लिए आंदोलन शुरू किया। इसी को नील आंदोलन कहा जाता है। बंगाली पत्रकार हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार में द हिंदू पैट्रियट में बंगाल के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया था। बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों के साथ किया जाने वाला व्यवहार का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया है। यह पहली बार 1860 में प्रकाशित हुआ था। बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में इसका वर्णन किया था कि अंग्रेज जो है किसान पर किस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे थे, ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। इन सभी का वर्णन उनके द्वारा किया गया था। अब हमारा है पाबना आंदोलन, जो कि 1870 से 1880 तक चला था। ये पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जमींदार गरीब किसानों से अक्सर बढ़ाए गए लगान और भूमि करों को ज़बरदस्ती वसूलते थे। वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि पर कब्जा के अधिकार से भी रोका गया और मई 1873 में पूर्वी बंगाल के पाबना जिले में एक कृषि लीग का गठन किया गया किसानों के द्वारा, जिसके द्वारा हड़तालें आयोजित की गई, धन जुटाया गया और संघर्ष को पूरे जो है बंगाल के अन्य जिलों तक फैलाया गया। तो पूर्वी बंगाल के हिस्से में जमींदारों के द्वारा गरीब किसानों पर अक्सर बढ़ाए गए लगान और भूमि कर को ज़बरदस्ती वसूलते थे किसानों से। और वर्ष 1959 के अधिनियम के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि पर कब्जे के अधिकार से भी हटा दिया गया। जो किसान भूमि पर अपनी खेती कर रहे थे वो किसान के खेत नहीं थे बल्कि जमींदारों के खेत थे, उन्हें अपने कब्जे से भी हटा दिया गया। और यह आंदोलन जो है मुख्यतः एक कानूनी लड़ाई थी, कुछ जगहों पर हिंसात्मक भी हुई। और पाबना विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय के द्वारा किया गया, ये महत्वपूर्ण है, जिसमें ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस जैसे बुद्धिजीवियों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था पाबना विद्रोह का। यह लड़ाई तब तक जारी रही जब तक सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा अधिभोग अधिकारों में वृद्धि न कर दी। अधिभोग अधिकार में वृद्धि का मतलब जो है किसानों का कब्जे को जब तक बढ़ाया नहीं गया तब तक जो है विद्रोह चलता रहा। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। दक्कन के किसान यानी कि जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है, दक्कन के किसान विद्रोह को मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की ज्यादतियों के खिलाफ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयत यानी किसान को भारी कराधान का सामना करना पड़ा। वर्ष 1867 में भू राजस्व में 50% की जो है वृद्धि कर दी गई, जिससे किसानों पर काफ़ी जो है बोझ बढ़ा। और सामाजिक बहिष्कार, वर्ष 1874 में रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन आयोजित किया। उन्होंने साहूकारों को दुकानों से सामान खरीदने और खेतों में खेती करने से इनकार कर दिया। साहूकारों की दुकानों से सामान खरीदना और उनके खेतों में काम करने से किसानों ने इनकार कर दिया। और इसमें जो है नाइयों और धोबी और मोचियों ने भी उनकी सेवा करने से इनकार कर दिया, यानी कि किसानों का ही साथ दिया इन सभी समुदायों ने। और यह सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा के गांवों में तेज़ी से फैल गया तथा साहूकारों के घरों पर एवं दुकानों पर हमलों के साथ किसी विद्रोह में बदल गया। सरकार आंदोलन को दबाने में सफल रही। समझौते के उपाय के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया, जिसके कारण इस विद्रोह को शांत किया गया। अब हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो हमारा 1917 में शुरू हुआ था और यह भी जो है नील की खेती के लिए किया गया एक हमारा सत्याग्रह था, आंदोलन था। नील विद्रोह हमारा एक अलग है और
चंपारण सत्याग्रह ये भी नील के लिए हुआ था। ये 1917 में हुआ था और वो 1959 में हुआ था। ये जो है बिहार के इलाके में हुआ था और वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। तो बिहार के चंपारण ज़िले में नील के बागानों में जो है यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें अपने ज़मीन के कम से कम 3/20वें हिस्से पर नील उगाने तथा बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया गया। यानी कि जो बिहार राज्य है उसमें चंपारण ज़िला है, वहाँ पर जो बागान के मालिक थे, खेत के जो मालिक थे, उनके द्वारा 1 बीघे में 3 बिस्वा पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि 15% हिस्से पर, भूमि के 15% हिस्से पर नील उगाना जो है अनिवार्य कर दिया गया, जिससे किसानों का इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। क्योंकि जो नील की खेती है उससे खेती को जो है खेत को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, खेत हमारा जो है बंजर हो जाता है। इसलिए किसान करने से इनकार कर रहे थे और उन्हें मजबूरी में यह कार्य करवाया जा रहा था। तो वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति विस्तृत रूप में जांच किया और उन्होंने चंपारण छोड़ने के जिला अधिकारी के आदेश की अवहेलना की। यानी कि जिला अधिकारी के द्वारा गांधी जी को चंपारण से जाने के लिए कहा गया। उसके बावजूद महात्मा गांधी ने उन जिला अधिकारी की आदेशों का अवहेलना किया और इस आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। इसमें बिहार के राजकुमार शुक्ल और मुकुटधारी प्रसाद चौहान ने महात्मा गांधी की भरपूर साथ दिया। और महात्मा गांधी को बुलाया किसने था? तो महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। बिहार चंपारण में राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को बुलाया गया था और उनका जो है सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में नील की खेती के लिए बिहार में हुआ था। इसे याद रखिएगा। अब हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह को मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। वर्ष 1918 में गुजरात में खेड़ा जिले में फसलें नष्ट हो गई थीं, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ़ करने से इनकार कर दिया और इसके पूर्ण संग्रह पर जोर दिया, जिसके कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और उन्हें सलाह दी जब तक उनकी मांग पूरी न हो जाती तब तक वे राजस्व भुगतान रोक दें। यह सलाह किसानों को दिया गया गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला और अंततः सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया और यह सत्याग्रह जो है रोक दिया गया। अब हम देखेंगे बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह हमारा 1928 में शुरू हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली ज़िले में भू राजस्व में 30% की वृद्धि की गई। इसके कारण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली किसानों द्वारा एक राजस्व न देने संबंधी आंदोलन का आयोजन किया गया। इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया और यह उपाधि एक महिला के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। इसे याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार की उपाधि इन्हें दिया गया था। बड़े पैमाने पर मवेशियों और ज़मीन की कुर्की द्वारा आंदोलनों को दबाने के अंग्रेजों के असफल प्रयास के परिणाम स्वरूप एक जांच समिति की नियुक्ति हुई। जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वृद्धि अनुचित थी और कर वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया गया, जिसके बाद हमारा बारदोली सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और वल्लभ भाई पटेल को इसी में सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी एक महिला के द्वारा। तो एग्ज़ाम के दृष्टि से जितने भी हमारे किसान आंदोलन थे उसे हमने इसमें कवर कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।